नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम कोई नए स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। हम एक पुराने स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं जिस पे हमने 19 जून को एक स्टडी करके अपडेट किया था। उसमें देखा गया कि उस टाइम पे स्टॉक की प्राइस करीब 423 रुपये के आसपास का आंकड़ा कहता था। और अच्छी बात मुझे ये निकल के आई हमारे स्टडी के बाद। अब मेरे स्टडी में कुछ ऐसे पॉइंट थे, या मैं इसको ऑब्जर्व कर पाया कि नहीं कर पाया, ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने लिंक लगा दूंगा। यहाँ पे स्टॉक में नीचे की तरफ कोई पायदान पे पैर नहीं रखा, नीचे की सीढ़ी पे कोई पैर नहीं रखा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो मार्केट ने करीब करीब 786 रुपये तक की हायर को टच किया। और लगातार ये हायर टू हायर को क्या कर रही है, तोड़ रही है, जिसको हम आमतौर की भाषा में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को तोड़ना कहते हैं और टेक्निकल भाषा में ब्रेकआउट कहते हैं, जो कि पुराने रिकॉर्ड के आस। अब यदि आज के टाइम की बात करूं, भले ही मार्केट आज के टाइम में ये भी देखने को मिला कि मार्केट में थोड़ा गिरावट भी था, प्रेशर भी था। भले गिरने के बाद भी देखने को मिला कि 728 रुपये के आसपास की प्राइस कहती है। यदि इन तीनों का हम नंबर में परसेंटेज की तरफ कंपेयर करें, हमारे सामने ये निकल के आती है तो करीब करीब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 85% की जंप हुई। और दूसरी तरफ की बात करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के डेटा में करीब करीब 70 से 71% के आसपास की मूव हो चुकी है। नीचे की कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, इसलिए हम उसका कंपेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए इस स्टॉक के प्रति जानने के प्रयास करेंगे। ऐसा कौन सा स्टॉक था जो जून के बाद 3-4 महीने के दौरान, या जुलाई अगस्त सितंबर, इस 3 महीने के दौरान में 85% से लेकर 70% तक फाल देती। तो दोस्तों, जानकारी लेने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, जिसका मार्केट में आजकल पता है ना डिमांड्स ज़्यादा है। क्यों डिमांड्स ज़्यादा है? इसके प्रति भी कुछ कारण हैं, क्योंकि फेस्टिवल का समय आने वाला है। फेस्टिवल के साथ साथ मुहूर्त, मुहूर्त के अलावा की बात करें तो लगन, और भी लगन के साथ साथ मुहूर्त और लगन की बात करती है। और ये भी कहते हैं कि मुहूर्त के लिए काम काज करती है। जहाँ पे फेस्टिवल में दिवाली एक बड़ा अहम रोल है ज्वेलरी और जेम्स खरीदने के लिए। जहाँ पे धनतेरस में लोग क्या क्या नहीं खरीदते, तो यहाँ पे ज्वेलरी तो बात है। चलिए जानने वाले हैं इस कंपनी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कंपनी की फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल पॉइंट। यहाँ पे देखा जाए तो एक साल में करीब 235% की उछाल आई थी, और पिछले 5 सालों में 800% से ज़्यादा की उछाल बना के कारोबार करती नजर आई है। अब चलने समझने का प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के। देखिए, मैंने कहा कि कंपनी में थोड़ा सा गिरावट था, प्रेशर था। प्रेशर की बाद भी क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा चलती है। बुक वैल्यू क्या था, 40 का। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए तो काफ़ी तगड़ी है। अब देखिए एक बात और निकल के आती है, जो कि बाकी कंपनियां हैं इसी सेक्टर के, कहने के लिए, जो जेम्स ज्वेलरी और डायमंड बेचती है, वहां पे यदि 40x का भीड़ खड़ा है, तो इसके यहाँ करीब करीब उसका 3 गुना ज़्यादा है। 120x का भीड़ खड़ा हुआ है। मतलब मार्केट में इनके प्रति जो इंटरेस्ट बना है इन निवेशकों का, वो काफ़ी ज़्यादा कहता है, जिसके बेसिस पे प्राइस लगातार क्या हो रही है, हायर टू हायर को टच कर। अब देखा जाए डेट टू गुड इज 1.07, और करंट रेशियो का भी आंकड़ा कहता है, जिसमें हम इसको समझने की रिकंसलेशन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम हमेशा रिकंसलेशन का ही प्रयास करते हैं विदाउट किसी रिकॉर्डेशन और एडवर्स रिकॉर्डिंग। आरओसी 14%, आरओई की बात करीब 15% के आसपास, और फेस वैल्यू 10 का। 10 के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो करीब 60% से ज़्यादा की अर्निंग करती है। डिविडेंड की पे आउट की बात करें तो 0.16% ही आंकड़ा कहता है। तो चलिए, क्यों नहीं इसके प्रति जानने वाले हैं। जहाँ पे 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कल्याण ज्वेलर्स है। और इसके यदि हम ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करें ना, तो आप एक बार हम लोग वेबसाइट पर विजिट करते हैं। वेबसाइट पे देखिए कौन कौन से बड़े लोग यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। मुहूर्त 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 फ्लोर के लिए करती है कल्याण ज्वेलर्स के लिए, कौन कौन से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे अपनी सर्विसेज देती हैं, किस चीज़ को लेकर के, ब्रांड एम्बेसडर, इनकी पोटेंशियल को लेकर के, इनकी ग्रोथ को दर्शाते हुए। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि आप यहाँ से आप गोल्ड लो, और एक जगह गोल्ड लोन ही लो, ऐसा ही कुछ आंकड़ा कहते हैं इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर। कल्याण ई गिफ्ट कार्ड भी आजकल चलने लगा है, जहाँ ऑनलाइन सेट शॉपिंग किया जाता होगा। और ये आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े साहब यहाँ पे मुहूर्त के लिए कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ।
चलिए फिलहाल हम आने की बात नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि मैं किसी स्टॉक को लेकर, किसी कंपनी को लेकर स्पॉन्सर्ड या प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीटली स्टडी करने के प्रयासरत था, जहाँ पे हमने कुछ दिन पहले की स्टडी की, हमने रिव्यू पार्ट्स के लिए समझने का प्रयास। चलिए देखा जाए कंपनी को लेकर क्या कहती है। तो कंपनी लेकर ये देखने को मिली कि टाइम टू टाइम यदि हम कंपेयर करके देखें, हमारे सामने ये निकल के आती है क्या कंपनी ग्रो कैसे करती है। तो कंपनी ग्रो के बाद क्या आती है, कंपनी ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है। चाहे हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर कर लें या फिर अपने लास्ट क्वार्टर से ही कंपेयर कर लें, तो लगातार क्या करती है, पेज करती है, जो ट्रेंडिंग व्यू हमारे सामने दिखता है। ऐसे ईयर एंड ईयर बेसिस में क्या दिखता है, मार्केट ने एक जगह डिप किया था, डिप के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, सीधे के सीधे बूस्ट कर। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको याद होगा, वो सिचुएशन थी जब इतनी भयानक भयानक क्या आया था, कोविड आया था। कोविड की सिचुएशन 20-21 वाले पीरियड में देखने को मिला था, लेकिन मार्केट ने अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई नजर आई। और इसके बेसिस पे देखा जाए कि रिवेन्यू में 30% से लेकर के EBITDA में करीब 30% तक की, सॉरी EPS में 30% तक की उछाल देखने को बनी थी। इसी चीज़ को हमें ट्रेंडिंग व्यू में पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा तरफ देखें, तो जो कंपनी के पास करीब 1600 करोड़ के आसपास टर्नओवर हुआ करता था, वो 5000 करोड़ से ज़्यादा का कहता है। जबकि प्रॉफिट का भी आंकड़ा, जो कंपनी नुकसान में चल रही थी, वो लगातार प्रॉफिट कमाती कमाती 180 करोड़ तक का इनका हायर बनाया, और अब फिलहाल 178 करोड़ का उसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हायर का था। और ये भी सेम फाइनेंशियल पोजिशन की बात करती कि नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने ये देखिए, जहाँ पे 10,000 करोड़ के बदला आजकल वो करीब 19,000 करोड़ के आसपास टच कर रही है, पिछले कितने साल में, 5-6 साल के डेटा बेसिस में, जहाँ प्रॉफिट भी उसी रेशियो से भागती नजर आती है जिस अकॉर्डिंगली इनका सेल्स की ग्रो लेवल क्या है। जहाँ पे फिलहाल देखने को मिला कि लास्ट 12 महीने में 630 करोड़ तक का अर्निंग करती है, अर्निंग नहीं प्रॉफिट बुक करती है। इसकी बेसिस पे ये देखा गया कि EPS में एक ऊंची सी ऊंचाइयों को टच करने की होड़ चल रही। अब एक चीज और समझने वाली बात है, इस कंपनी में निवेशक की यदि भूमिका की बात करें, तो निवेशक करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा निवेशक है इस कंपनी में, और शायद इतना, इससे ज़्यादा इनके पास कस्टमर बेस होगा। यदि कस्टमर बेस की बात करें, तो शायद उसका भी हम डेटा लेने का प्रयास करेंगे, इनकी कस्टमर बेस क्या कहना चाहती है। और वो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स के लिए हमने PPT जो उन्होंने अपडेट किया था, अपनी प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें हमने खोला और समझने के प्रयास कर रहा हूँ क्या कहना चाहती है। यहाँ पे इनके पास कस्टमर बेस 1993 में कंपनी बनी थी, कहती हैं TS कल्याण रमन सिद्धि द्वारा बनाई गई थी कंपनी को। उसके बाद पैन इंडिया इनका इनोवेशन ट्रस्ट बिल्डअप किया, और इन्होंने ये कहा कि हमारे पास करीब करीब सिंस 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 241 शोरूम इंडिया में हैं, इंक्लूडिंग द कैंडेरीज के अंदर 36 शोरूम्स इन द मिडिल ईस्ट के अंदर है, 1100 माइक कल्याण ग्लास रूट स्टोर हैं। इसके अलावा कहती है करंट रिवेन्यू उनके पास ये बिलियन में कहती है, लास्ट 12 महीने का डेटा करती, करीब 12,000 से ज़्यादा कंपनी एम्प्लॉय भी रखी है ये, और प्रोक्योरमेंट सेंटर भी करीब करीब 15 इनके पास है। स्टेट और UT की बात करें तो 23 स्टेट में कंपनी कामकाज करती है, 5 कंट्री में कंपनी का कामकाज है, और करंट प्रॉफिट का आंकड़ा भी 12 महीने में 6,300 मिलियन की बात करती नजर आई है। अब इसके अलावा की बात करें तो कंपनी ने ये भी कहती है कि हमारे पास रेजिंग शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इन द ज्वेलरी टू कंटिन्यू, और यहाँ पर शायद उन्होंने इनके पास कस्टमर बेस भी शायद बढ़ती नजर आती, इसीलिए मार्केट में जो निवेशक हैं कंपनी को लेकर के वो काफ़ी एक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छे मैदान पे पहुंची है। इनके साथ इनके सब ब्रांड्स कैटेगरीज के अंदर निकल के आज, जहाँ पे ढेर सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, जिनके साथ इनका शायद इनको कहते हैं कि हमारे पास सब ब्रांड कैटरिंग तो वेरियस प्रोडक्ट को लेकर के उनके ब्रांड्स की बात कर रही है। इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट की टीम और बाकी सारी चीज़ को डेटा की हम चर्चा करें, इतनी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा मैं तो बकवास करता नज़र आता हूँ, क्योंकि मैं बकवास ही करता रहता हूँ, क्योंकि ये बकवास करने से ही पता है क्या है, हमें एक क्लियरिटी निकल के आती है, जो आखिर इस कंपनी को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर क्या निकल के आती है। यहाँ पे कंपनी YOY QoQ दोनों का कंपेयर करते दिखाती है, जो कि खास करके हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें नहीं, मतलब निवेशकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि 29% कहती है YOY हमारा इंक्रीज है, और YOY QoQ कहती है हमारा पास 21% की उछाल है रिवेन्यू के बेसिस पे। ऐसे ही यदि हम बाकी सारी चीज़ को
प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी करीब 28% के आसपास और 26% के क्यू और क्यू की इनकी ग्रोथ रेट को दर्शाती नजर आती है। जबकि इनके इनकम स्टेटमेंट में यदि हम इनकी खुद का देखें तो टोटल अब देखने को मिलता है। और अपनी स्टैंड अलोन डेटा की बात करें, कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, सारे के सारे डेटा बेसिस में उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सिचुएशंस बनती नजर आती है। वरना बैलेंस शीट की फिगर की भी उन्होंने चर्चा किया नजर आया है। अब समझने की प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर बैलेंस शीट फिगर को क्या कहना चाहती है। और बैलेंस शीट फिगर में हमारे सामने निकल के आया जो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो लगातार इंक्रीज किया है, जबकि लायबिलिटी भी नियर अबाउट द सेम थोड़ा बहुत करके इंक्रीज करती नजर आती है। लेकिन लास्ट साल की अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यदि एसेट्स 19% की जंप करती है तो लायबिलिटी भी करीब 21% चलती है। तो ये इनके लिए कई बार एक वीक पोजीशन की बात करती है, इनके पास एक वीक पोजीशन की दर्शाती नजर आती है। जहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के कंपनी ने लगातार इंक्रीज किया है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए। इसके अलावा देखा जाए क्या गोल्ड ज्वेलरी डायमंड बेचने वाली कंपनी का भी कुछ उधार भी पैसा होता है क्या? देखा जाए दोस्तों कि इस कंपनी को देखा जाए तो ये उधार की भी सेल करती है और उधार की बात करती है तो 328 दिन की 328 करोड़ का इनका उधार पड़ा हुआ था। और इस उधार के पीछे यदि हम चर्चा करें तो कहते हैं हमारे पास 6 दिन में पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पे इनके पास कोई रिस्क ही नहीं है। लेकिन एक जगह पे रिस्क बनती है, कहाँ से? एज पर द कंपेरिजन विद द टीएल से। यदि 326 करोड़ का ये आंकड़ा कहता है तो क्या प्रॉफिट क्या इतना कहता है? तो प्रॉफिट बेसिस पे देखा जाए तो कहती है 596 था, उसमें 326 करोड़ का आंकड़ा यदि डेटेटर्स को लेकर के तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं लगती, क्योंकि 326 करोड़ का में से इनमें से जितना पैसा इनके पास रिस्ट आ चुका है, इतना पैसा अभी भी इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रॉफिट इज लगा हुआ है 326 करोड़ का, जो मार्केट में इनके लिए थोड़ा सा रिस्क बनती नजर आती है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल के बारे में कहती है कि क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो को उन्होंने बात किया था, जो कि शायद अपने रिजल्ट पब्लिश करने की उम्मीद लेकर चल रही होगी। उन्होंने कहा है क्या? लेटेस्ट सेंटिमेंट इनके बारे में कहती है कि 1 अक्टूबर को इनका ट्रेडिंग विंडो रिमेन्स क्लोज रहेगा 48 आवर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, जहाँ पे इन्होंने अपनी रिजल्ट को लेकर के कामकाज करने के लिए चाह रखे हुए हैं, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। अब एक चीज को समझने के प्रयास करेंगे, उसका नाम हम देखें जाए तो केवल और केवल हम कंपेयर करते हुए ये देखा जाए तो आखिर निवेशकों में कौन से किसकी तादाद कितनी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे देखा जाए जिस तरह से कंपनी में प्रमोटर्स हैं उसी तरह से ज़्यादा देखा जाए तो प्रमोटर के अलावा की बात करें तो प्रमोटर के अलावा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा यदि किसी की भूमिका है वो है एफआई की। एफआई ने भर भर के खरीद रखा है और अभी भी 21% के आसपास की पोजीशन है। इंडिया की पोजीशन करीब 11% इन द नियर अबाउट लगातार सेम पे, जहाँ पे ओसवाल मोतीलाल ओसवाल से लेकर के फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज और बाकी सारी कंपनियां, जहाँ पे सुंदरम म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी भी अपनी फंड को होल्ड करके रखी है। निवेशक में देखा जाए जो पब्लिक है उसमें 6% की होल्डिंग, उसमें कोई भी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं बैठी है। और उनकी तादाद की बात करूँ तो 4 लाख के नियरली उनकी तादाद की बात करता है, जो कि एक भीड़ का आंकड़ा कहता है। और यही भीड़ के आंकड़े से मार्केट में डिमांड बढ़ी स्टॉक में, यही आंकड़ा कहता है, जहाँ के स्टॉक को हम समझ पाते हैं। आपस में एक दूसरी जगह पे लिंक करके देखते हैं कि निवेशक कितने हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ ही निवेशक ने लेकर के बैठा हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया, जो कि कहती है कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर इन द इंडिया, जो कि इंडिया के सबसे बड़े रिटेलर के तौर पे कंपनी कामकाज के लिए रिवेन्यू ऑन 2020 का डेटा देता है, जो कि शायद गलत है। आजकल तो 2024 का डेटा 25 का भी डेटा निकल के आ चुका है। अब समझने की बात है जो क्या एनालिसिस पार्ट कहती है कंपनी के लेकर हमेशा कहती है। तो कंपनी पिछले कुछ सालों में आप यदि कंपेयर करके देखें, चाहे वो सेल्स की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी सेल्स लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर है, प्रॉफिट लगातार बढ़ा रही है और स्टॉक प्राइस सीजर उसी के अकॉर्डिंग, इसी दोनों के अकॉर्डिंग अब लगातार भागती नजर आती है। लेकिन कंपेरिजन विद द प्रॉफिट पार्ट इज ए न्यूट्रल, because the profit is the last 3 years 367%, but the stock price is 122%। और स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार 10% से ज़्यादा की अपर के लिए खुलता नजर आता है। अब आते हैं चार्ट को लेकर के। चार्ट में भले ही गिरावट हो, गिरावट का मतलब ये नहीं है जो मार्केट ने क्रैश कर लिया या मार्केट सब छोड़ के चला गया।
यहाँ गिरावट का मतलब है, देखिए गिरावट का मतलब है जाके क्या कभी भी अपने लोअर टू लोअर को टच किया, पूरे के पूरे साल दर के साल के डेटा को देखिए, क्या कभी अपने लोअर टू लोअर का टच किया इसके बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अपने हायर टू हायर को क्या किया? तोड़ के निकल गई, लेकिन लोअर को टच नहीं किया। ये कहती हैं, इसको कहते हैं राइजिंग रेजिंग स्टॉक। और रेजिंग स्टॉक में कल्याण ज्वेलर्स की पोटेंशियल लगातार बढ़ी है, भले 2-3 गिरावट भी हुआ है। दोस्तों, हमने समझने का प्रयास किया किसी स्टॉक को लेकर कि आपके सामने कोई ऐसा बात नहीं कहा जो कि आपको खरीदने, बेचने और होल्ड करने के लिए मजबूर करे, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है आपको ऐसा कोई गाइड करना, कोई एडवाइजरी देना, जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग की और एडवाइजरी की सर्विस देते हैं। हमने इस कंपनी के ऊपर जब स्टडी किया था, उसके हम आपको इस लेटेस्ट वीडियो जो हमने अभी बना रहे हैं उसमें इसका आई बटन में इसका भी लिंक दे दूंगा, यदि आप चाहें तो जा करके देखना, क्योंकि हमने जो स्टडी किया था वो नियर अबाउट लगता है कि मैच मैचिंग के साथ साथ काम करती नजर आई है। दोस्तों, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के मेरी तरफ से ना कोई ट्रेडर्स की बात है, ना मैं किसी के लिए एडवाइजर से एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ओनली एज ए लर्नर ही मार्केट में लर्न करता हूँ। जो लर्न करता हूँ उसमें से कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।